ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण प्रथम पाद चल रहा है। पूर्व भाग का 17वां अध्याय। मार्गशीर्ष पूर्णिमा से आरंभ होने वाले लक्ष्मी नारायण व्रत की उद्यापन सहित विधि और महिमा। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं दूसरे उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ, सुनिए। वह सब पापों को दूर करने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का नाशक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सब की समस्त मनोवांछित कामनाओं को सफल करने वाला तथा संपूर्ण व्रतों का फल देने वाला है। उस व्रत से बुरे बुरे स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धर्मानुकूल व्रत दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। उसका नाम है पूर्णिमा व्रत। वह परम उत्तम तथा संपूर्ण जगत में विख्यात है। उसके पालन से पापों की करोड़ों राशियां नष्ट हो जाती हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को संयम नियम पूर्वक पवित्र होकर शास्त्रीय आचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध होकर मौन पूर्वक घर आवें। वहां हाथ पैर धोकर आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें और संध्या वंदन, देव पूजा आदि नित्य कर्म करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। व्रती पुरुष नमो नारायण इस मंत्र से आवाहन, आसन तथा गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा भक्ति तत्पर होकर भगवान की अर्चना करे और एकाग्र चित्त होकर वह गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ तथा स्तोत्र आदि के द्वारा श्री हरि की आराधना करे। भगवान के सामने चौकोर वेदी बनावे, जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 1 हाथ हो। उस पर गृह सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार अग्नि की स्थापना करे और उसमें आज्य भागांत अर्थात अग्नि स्थापना के पश्चात दाएं हाथ में शुभ लेकर दाहिना घुटना भूमि पर रखकर ब्रह्मा से अनवारंभ करके घृत की जो 4 आहुतियां दी जाती हैं, उनमें से 2 आहुतियों की आधार संज्ञा है और शेष 2 आहुतियों को आज्य भाग कहते हैं। तो आज्य भागांत होम करके पुरुष सूक्त के मंत्रों से चरु, तिल तथा घृत द्वारा यथाशक्ति 1, 2, 3 बार होम करें। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए प्रयत्नपूर्वक होम कार्य संपन्न करना चाहिए। अपनी शाखा के गृह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार प्रायश्चित आदि सब कार्य करें। फिर विधिवत होम की समाप्ति करके विद्वान पुरुष शांति सूक्त का जप करें। तत्पश्चात भगवान के समीप आकर पुनः उनकी पूजा करें और अपना उपवास व्रत भक्तिभाव से भगवान के अर्पण करें। पौर्णमास्यां निराहारः स्थित्वा देव तवाज्ञया भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष परे अहनि शरणं भव। देव पुंडरीकाक्ष, मैं पूर्णिमा को निराहार रहकर दूसरे दिन आपकी आज्ञा से भोजन करूंगा, आप मेरे लिए शरण हो। इस प्रकार भगवान को व्रत निवेदन करके संध्या को चंद्रोदय होने पर पृथ्वी पर दोनों घुटने टेक कर श्वेत पुष्प, अक्षत, चंदन और जल सहित अर्घ्य हाथ में लेकर चंद्रदेव को अर्पित करें। क्षीरोदार्णवशंभूत अत्रिगोत्र समुद्भव ग्रहणार्घ्यं मया दत्तं रोहिणी नायक प्रभो। भगवान रोहिणी पते, आपका जन्म अत्रि कुल में हुआ है और आप क्षीर सागर से प्रकट हुए हैं। मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। नारद जी इस प्रकार चंद्रदेव को अर्घ्य देकर पूर्वाभिमुख खड़ा होकर चंद्रमा की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। नमः शुक्लांशवे तुभ्यं द्विजराजाय ते नमः रोहिणी पतये तुभ्यं लक्ष्मी भ्रात्रे नमोस्तुते। भगवान, आप श्वेत किरणों से सुशोभित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप द्विजों के राजा हैं, आपको नमस्कार है। आप रोहिणी के पति हैं, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी जी के भाई हैं, आपको नमस्कार है। तदनंतर पुराण श्रवण आदि के द्वारा जितेंद्रिय एवं शुद्ध भाव से रात भर जागरण करें, पाखंडियों की दृष्टि से दूर रहें। फिर प्रातःकाल उठकर अपने नित्य नियम का विधिपूर्वक पालन करें। उसके बाद अपने वैभव के अनुसार पुनः भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर अपने भाई बंधुओं तथा भृत्य आदि के साथ भोजन करें।
भोजन के समय मौन रहें। इसी प्रकार पौष आदि महीनों में भी पूर्णिमा को उपवास करके भक्ति युक्त होकर रोग शोक रहित भगवान नारायण की पूजा अर्चा करें। इस तरह 1 वर्ष पूरा करके कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उद्यापन करें। उद्यापन का विधान तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। व्रती पुरुष एक परम सुंदर चौकोर मंगलमय मंडप बनवावे, जो पुष्प लताओं से सुशोभित तथा चंदोबा और ध्वजा पताका से सुसज्जित हो। वह मंडप अनेकों दीपकों के प्रकाश से व्याप्त होना चाहिए। उसकी शोभा बढ़ाने के लिए छोटी छोटी घंटिकाओं से सुशोभित झालर लगा देनी चाहिए। उसमें किनारे किनारे बड़े बड़े शीशे और चंवर लगा देने चाहिए। कलशों से वह मंडप घिरा रहे। मंडप के मध्य भाग में 5 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे। नारद जी उस मंडल पर जल से भरा हुआ एक कलश स्थापित करें। फिर सुंदर एवं महीन वस्त्र से उस कलश को ढक दें। उसके ऊपर सोने चांदी अथवा तांबे से भगवान लक्ष्मी नारायण की परम सुंदर प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। तदनंतर जितेंद्रिय पुरुष भक्ति भाव से भगवान को पंचामृत द्वारा स्नान करावे और क्रमशः गंध पुष्प धूप दीप आदि सामग्रियों तथा भक्ष्य भोज्य आदि नैवेद्यों द्वारा उनकी पूजा करके उत्तम श्रद्धापूर्वक रात में जागरण करें। दूसरे दिन प्रातःकाल पूर्ववत भगवान विष्णु की विधि पूर्वक अर्चना करें। फिर दक्षिणा सहित प्रतिमा आचार्य को दान कर दें और धन वैभव हो तो ब्राह्मणों को यथाशक्ति अवश्य भोजन करावें। उसके बाद एकाग्र चित्त हो विद्वान पुरुष यथाशक्ति तिल दान करे और तिल का ही विधि पूर्वक अग्नि में होम करे। जो मनुष्य इस प्रकार भली भांति लक्ष्मी नारायण का व्रत करता है, वह इस लोक में पुत्र पौत्रों के साथ महान भोग भोग कर सब पापों से मुक्त होकर अपनी बहुत सी पीढ़ियों के साथ भगवान के वैकुंठ धाम में जाता है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 18 श्री विष्णु मंदिर में ध्वजारोपण की विधि और महिमा। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं ध्वजारोपण नामक दूसरे व्रत का वर्णन करूंगा, जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्य स्वरूप तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता का कारण है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजारोपण का उत्तम कार्य करता है, वह ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा पूजित होता है। बहुत सी दूसरी बातें कहने से क्या लाभ। जो कुटुंब युक्त ब्राह्मण को सुवर्ण का 1000 भार दान देता है, उसके उस दान का फल ध्वजारोपण कर्म के बराबर ही होता है। परम उत्तम गंगा स्नान, तुलसी की सेवा अथवा शिवलिंग का पूजन, ये सब कर्म ही ध्वजारोपण की समानता कर सकते हैं। ब्राह्मण, यह ध्वजारोपण नामक कर्म अद्भुत है, अपूर्व है और आश्चर्यजनक है। यह सब पापों को दूर करने वाला है। ध्वजारोपण कार्य में जो जो कार्य आवश्यक हैं, उन सब को बतलाता हूँ, आप मेरे मुख से सुने। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रयत्नपूर्वक दातून करके स्नान करे। व्रत करने वाला ब्राह्मण उस दिन एक समय भोजन करे, ब्रह्मचर्य से रहे और धुले हुए शुद्ध वस्त्र धारण करके शुद्धतापूर्वक भगवान नारायण के सामने उन्हीं का स्मरण करते हुए रात्रि में शयन करे। तत्पश्चात प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान और आचमन करके नित्य कर्म पूर्ण करके भगवान विष्णु की पूजा करे। 4 ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन करके ध्वजारोपण के निमित्त नांदीमुख श्राद्ध करे। वस्त्र सहित ध्वज और स्तंभ का गायत्री मंत्रों द्वारा प्रोक्षण करे। फिर उस ध्वज के वस्त्र में सूर्य गरुण और चंद्रमा की पूजा करे। ध्वज के दंड में धाता और विधाता का पूजन करे। हल्दी अक्षत और गंध आदि सामग्रियों से विशेषतः श्वेत पुष्पों से पूजन करना चाहिए। तदनंतर गोचर्म बराबर एक वेदी बनाकर उसे जल और गोबर से लीपें। फिर अपनी शाखा के गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार पंचभू संस्कार पूर्वक अग्नि की स्थापना करके क्रमशः आधार और आज्य भाग आदि होम कार्य करें। फिर घृत मिश्रित खीर की 108 आहुति दें। यह आहुति प्रधान देवता भगवान विष्णु के अष्टाक्षर मंत्र से देनी चाहिए, यथा ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ब्राह्मण इसके बाद पुरुष सूक्त का प्रथम मंत्र है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमि सर्वतः स्पृत्वाते अतिष्ठ दशांगुलम विष्णोरुनुकम, अर्थात
विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विमिमे रजांसि यो अश्कभायदुत्तरशधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा। और इरावती अर्थात इरावती धेनुमती ही भूत सूयवसनी मनवेदसस्या व्यस्कवनारोदसी विष्णवे ते दाधर्थ पृथिवीमभितौ मयूखैः स्वाहा। वैनतेयाय स्वाहा। सोमो अर्थात सोमो धेनु सोमो अर्वन्तमाशु सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति सादन्यं विदध्य सभेयं पितृश्रवणं यो ददाशदस्मै। और उदुत्यम सोमोधेनुम और उदुत्यम जात वेदशम अर्थात इसका अर्थ नहीं मिल रहा है मुझे। तो इन मंत्रों से क्रमशः 8-8 आहुति अग्नि में डालें। तत्पश्चात वहाँ यथाशक्ति बिभ्राट बृहत पिबतु सौम्यम मधु इत्यादि सूर्य देवता संबंधी मंत्रों तथा सम नु मित्रः सम वरुणः इत्यादि शांति सूक्त के मंत्रों का पाठ या जप करें और पवित्रता पूर्वक भगवान विष्णु के समीप रात्रि में जागरण करें। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म समाप्त करके गंध पुष्प आदि के द्वारा क्रमशः पहले की तरह ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर उस सुंदर ध्वज को मंगल वाद्य सूक्त पाठ स्तोत्र गान और नृत्य आदि उत्सव के साथ भगवान विष्णु के मंदिर में ले जाएं। नारद जी भगवान के द्वार पर अथवा मंदिर के शिखर पर खंभे सहित उस ध्वज को प्रसन्नतापूर्वक दृढ़ता के साथ स्थापित करें। फिर गंध पुष्प अक्षत धूप दीप आदि मनोहर उपचारों तथा भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ युक्त नैवेद्यों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस प्रकार उत्तम एवं सुंदर ध्वज को देवालय में स्थित करके परिक्रमा करें, स्थापित करके परिक्रमा करें। इसके बाद भगवान के सामने इन स्तोत्र का पाठ करें। पुंडरीकाक्ष कमल नयन आपको नमस्कार है, विश्वभावन आपको नमस्कार है, ऋषिकेश महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है, जिनसे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिनमें यह सब प्रतिष्ठित है और प्रलय काल आने पर जिनमें ही इसका लय होगा, उन भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके परम भाव अर्थात यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते और योगी भी जिन्हें नहीं देख पाते, उन ज्ञान स्वरूप से हरि की मैं वंदना करता हूँ। अंतरिक्ष जिनकी नाभि है, द्युलोक जिनका मस्तक है और पृथ्वी जिनका चरण है, उन विश्वरूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण दिशाएं जिनके कान हैं, सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं तथा ऋक् साम और यजुर्वेद जिनसे प्रकाशित हुए हैं, उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, जिनकी भुजा से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिनके उरु से वैश्य प्रकट हुए हैं और जिनके चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है। विद्वान लोग माया के संयोग मात्र से जिन्हें पुरुष कहते हैं, जो स्वभावतः निर्मल शुद्ध निर्विकार तथा दोषों से निर्लिप्त हैं, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो किसी से पराजित नहीं होते और क्षीर सागर में शयन करते हैं। श्रेष्ठ भक्तों पर जिनकी स्नेह धारा सदा प्रवाहित होती रहती है तथा जो भक्ति से ही सुलभ होते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी आदि 5 भूत तन्मात्राएं इंद्रियां तथा सूक्ष्म और स्थूल सभी पदार्थ जिनसे अस्तित्व लाभ करते हैं, सब और मुख वाले उन सर्वव्यापी परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्हें संपूर्ण लोकों में उत्तम से उत्तम निर्गुण अत्यंत सूक्ष्म परम प्रकाशमय परब्रह्म कहा जाता है, उन श्रीहरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये योगीश्वरगण जिन्हें निर्विकार अजन्मा शुद्ध सब और बाह वाले तथा ईश्वर मानते हैं, जो समस्त कारण तत्वों के भी कारण हैं, जो भगवान संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा हैं, यह जगत जिनका स्वरूप है तथा जो निर्गुण परमात्मा है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जो माया से मोहित चित्त वाले अज्ञानी पुरुषों के लिए हृदय में रहकर भी उनसे दूर बने हुए हैं और ज्ञानियों के लिए जो सर्वत्र प्राप्त हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। 4, 4, 2, 5 और 2 अक्षर वाले 4 अर्थात
ओ श्रावय। फिर से 4 अर्थात अस्तु श्रोषट, 2 अर्थात यज, और 5 अर्थात ये यजामहे, 2 वषट। अक्षर वाले मंत्रों से जिनके लिए आहुति दी जाती है वे विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो ज्ञानियों, कर्मयोगियों तथा भक्त पुरुषों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं वे विश्वपालक भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जगत का कल्याण करने के लिए श्री हरि लीला पूर्वक जिन शरीरों को धारण करते हैं विद्वान लोग उन सब की पूजा करते हैं, वे लीला विग्रहधारी भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ज्ञानी महात्मा जिन्हें सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण तथा गुणों के अधिष्ठान मानते हैं वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार स्तुति करके भगवान विष्णु को प्रणाम और ब्राह्मणों को पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिणा और वस्त्र आदि के द्वारा आचार्य की भी पूजा करें। विप्रवर उसके बाद भक्ति भाव से पूर्ण होकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें। फिर स्त्री, पुत्र और मित्र आदि बंधुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें तथा निरंतर भगवान नारायण के चिंतन में लगा रहे। नारद जी जितने क्षणों तक उस ध्वजा की पताका वायु से फहराती रहती है, आरोपण करने वाले मनुष्य की उतनी ही पाप राशियाँ निसंदेह नष्ट हो जाती हैं। महापातकों से युक्त अथवा संपूर्ण पातकों से दूषित पुरुष भी भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजा फहराकर सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। जो धार्मिक पुरुष ध्वजा को आरोपित देखकर उसका अभिनंदन करते हैं वे सभी अनेकों महापातकों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में स्थापित किया हुआ ध्वज जब अपनी पताका फहराने लगता है उस समय आधे पल में ही वह उसे आरोपित करने वाले पुरुष के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।